नमस्कार दोस्तों। इस वक्त मैं यूरोप के माल्टा देश में हूं और मेरे साथ भारत की नेत्री धौली मीना जी हैं। सबसे पहले आप लोग आएं और ये कंफर्म करें कि आवाज़ ठीक से आ रही है। फिर मैं धौली मीना जी से आपका परिचय कराऊंगा और बहुत ज़रूरी बातें आज आपको सुनने को मिलेंगी कि कैसे धौली जी ने यूरोप में राजस्थान और भारत का परचम लहराया हुआ है। पहले आप लोग जो लोग जुड़ चुके हैं वे बताएं कि आवाज़ ठीक आ रही है, क्या आप हमें ठीक से सुन पा रहे हैं। आप जानते हैं कि इन दिनों एक टीचिंग असाइनमेंट के लिए मैं यूरोप में हूँ। इटली के तुरीन विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए आया हूँ और वहीं से आज हम माल्टा आए हैं, जहाँ धौली मीना जी से मिलने का अवसर मिला। बिल्कुल आपने कहा कि मैडम मेरे दौसा से हैं, बिल्कुल दौसा से हैं और आवाज़ बढ़िया आ रही है और अच्छी बात है। तो आज हमें इनसे न केवल मिलने का अवसर प्राप्त हुआ बल्कि बहुत अच्छा खाना खाने को मिला। और हमारे साथ में स्वयं धौली मीना, जिनको आप हजारों लोग फेसबुक पर फॉलो करते हैं, शायद इंस्टाग्राम पर भी करते होंगे। मैं इंस्टाग्राम पर नहीं हूँ इसलिए नहीं जानता। आपका बहुत धन्यवाद कि आप ने मिलने के लिए समय निकाला और इतना अच्छा खाना खिलाया। सब लोग आपको देखना और सुनना चाहते हैं। जी बिल्कुल बोलेंगे। और सबसे पहले तो जो भी दो सवाले हैं अभी हमारे जो राजस्थान के हैं सभी को राम राम। तो आज ये मेरे से कुछ बातें कर रहे हैं तो उसी के साथ में कहते हैं। हाँ मित्रों, ये इस लाइव की खूबी ये है कि आप में से बहुत सारे लोग धौली जी से बात करना चाहते हैं या उनको सुनना चाहते हैं। आप उनसे सवाल पूछना चाहते हैं कि अ, उनके जो यूरोप में वो कर रही हैं हमारी संस्कृति को दुनिया के सामने लाने के लिए, हमारी संस्कृति को, हमारे देश को सम्मान दिलाने के लिए। उसके बारे में आप अपने सवाल तैयार कर लीजिए और आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। पहला सवाल आप सबकी तरफ से मैं पूछता हूं कि आपने आमतौर पर ये होता है कि जो लोग गांव से आते हैं वे अपनी संस्कृति को कई बार बहुत पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं और वो चाहते हैं कि जल्दी से एक दूसरी संस्कृति में, जो अगड़ी संस्कृति मानी जाती है या दुनिया के संदर्भ में देखें तो पाश्चात्य संस्कृति मानी जाती है, उसमें ढलने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने एक दूसरा रास्ता चुना, आपने का रास्ता चुना, दुनिया में उसको तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने दोनों रास्तों में से ये रास्ता क्यों चुना जिसमें अपनी संस्कृति के संरक्षण और सम्मान का आपने रास्ता चुना। आमतौर पर उसके प्रति लोगों के मन में हीनता बोध होता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं उनको लगता है हमारी संस्कृति तो बड़ी पिछड़ी है। हमारी संस्कृति में अगर हम रहेंगे, वैसे कपड़े पहनेंगे, वैसी भाषा बोलेंगे तो लोग हमको गंवार समझेंगे। तो आपने एक ऐसा रास्ता क्यों चुना जिसमें कि आमतौर पर जिसको नहीं चुनते, और सभी आप देखिए कोई भी टूरिस्ट प्लेस पे चले जाइए, सब मॉडर्न कपड़ों में जी जी भारतीय लगता है और हमारा खाना है वो सब अच्छा लगता है। फिर मैंने खुद ने ही सोचा कि हमारे खुद के दिमाग में सभी के जो भी मन में सोचते हैं सबके अपने अपने विचार। तो लोग कोई क्या सोच रहा है ये इस पे हमें नहीं सोचना है। हमें ये सोचें कि हमें कैसा लग रहा है। मैं तो यही मानती हूँ कि मुझे खुद को कैसा लग रहा है। अगर मैं अपने को खुश करने में ये पहन रही हूँ तो मुझे वो आपके लिए सही है। अगर आप किसी को दिखा रहे हो ये पहनावा तो वो तो दिखावा हो गया एक तरीके से। तो बस यही जब यहाँ पे सभी सभी को अच्छा लगा तो फिर बाद में मुझे तो खुद को अच्छा लगता ही था इसीलिए तो मैं पहनती थी। फिर बाद में जब अच्छा लगा और फिर सराहने की बात करें तो देखो मैंने तो मेरा अपना फर्ज निभाया है। और जो भी मुझे ये जो तारीफ मिल रही है ये सब हमारे जो राजस्थानी है जो हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं उन्होंने ही इसकी इस उन्होंने ही सराहना किया है। अदरवाइज मुझे मुझे तो पता भी नहीं था कि ये भी एक कोई पहचान होती है। बस ये तो था कि हाँ हमारा ये पहनावा है, हमारा ये राजस्थानी ये ऐसा कल्चर है। बट जो असली
जिन्होंने परखा है वो तो, जो लोग देख रहे हैं हमारे भाई बहन है, उन्होंने ही परखा है। और ये ताज जो मुझे मिला है वो उन्हीं की वजह से है। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए हमारे पास दोनों तरह का विकल्प होता है कि हम कैसे पहनावा चुने, लेकिन आमतौर पे हम दूसरे को दिखाने के लिए कि हम थोड़े मॉडर्न दिखें, हम आधुनिक दिखें, इसलिए हम ऐसे कपड़ों का चयन करते हैं जो कई बार हमें कंफर्टेबल भी महसूस नहीं होते, और जिसमें हम सहज और खुश महसूस करें उन कपड़ों का, उस भाषा का जो जी। आमतौर पे हमारी अपनी भाषा है, अपनी अ, संस्कृति है, अपना हम्म। पहनावा है, वो वही निश्चित तौर पे सहज महसूस होती है। जैसे मैं खुद याद करता हूँ कि जब मैं पौंडीचेरी में जॉब करता था तो मेरे साथ में अपनी माँ को लेकर गया, हम्म। और मेरी माँ हमेशा लहंगा लुगड़ी में रहती थी। जी जी। सब लोगों को लगता था कि उनको साड़ी पहनानी हाँ चाहिए, जी, हाँ जी। तो मैंने यही कहा कि वो सहज महसूस करती है अगर हाँ, लहंगा उनको लुगड़ी अच्छा में, लग रहा है, हाँ, तो फिर कंफर्टेबल। मुझे साड़ी क्यों पहनानी चाहिए। हाँ। फिर जब मैं दिल्ली आया, जेएनयू में आया, तब भी वो लहंगा लुगड़ी पहन करके पूरे कैंपस में घूमती थी, और ना मैंने कभी कहा, ना उन्होंने कभी महसूस किया, ना कभी हमने ऐसा किया कि साड़ी पहनाई जाए। जी। जब लहंगा लुगड़ी पहनने में वो सहज हैं, हाँ। अच्छा लग रहा है उनको, तो वही हमारी पहचान है, और वही संस्कृति को हम इसी तरह से संरक्षित कर सकते हैं कि हम उस सहजता के साथ में उसको स्वीकार करें। जी जी। दोस्तों आपको बताऊं कि अभी 2 दिन पहले ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल या इंटरनेशनल एक कल्चरल फेस्टिवल हुआ है, और उसमें धौली जी ने न केवल अपनी पोशाक के माध्यम से बल्कि अच्छे भारतीय व्यंजनों के माध्यम से भारत की पहचान को दुनिया के सामने एक बार फिर प्रस्तुत किया है। आज के दैनिक भास्कर ने मुख्य पृष्ठ पर इस खबर को छापा है, जहां पर सैकड़ों देशों के लोग इकट्ठे हुए, सबने अपनी अपनी संस्कृति को प्रस्तुत करने की कोशिश की। उसमें धौली जी ने एक भारतीय ढंग से स्टॉल सजाया जिसमें पीछे भारत का झंडा था। आप दैनिक भास्कर का कवर पेज देख सकते हैं, आज का जो जयपुर से छपा हुआ, दौसा से छपा हुआ दैनिक भास्कर है, और साथ में वहां पे दाल बाटी चूरमा और समोसे जैसे विकल्प उपस्थित कराए, और पश्चिमी लोगों ने, यूरोपीय लोगों ने बड़े चाव से वो भारतीय व्यंजन खाए, और बहुत सराहा, और उसमें धौली जी को विशेष रूप से पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया। तो ये उनका जो जज्बा है कि अपनी संस्कृति की संरक्षण के लिए, अपने सांस्कृतिक पहचान को लोगों के सामने लाने के लिए, देखिए विदेश में तो बहुत सारे लोग रह रहे हैं, मैं 1.5 महीने से आया हूं तो मुझे बहुत लोग मिले हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अपने कामों में व्यस्त हैं, और या संस्कृति उनकी प्राथमिकता में नहीं है, संस्कृति के बारे में वो सोच नहीं पाते। लेकिन धौली जी ने इसके बारे में सोचा और सजग रूप से इस तरह के फेस्टिवल्स में हमेशा हिस्सा लेती हैं और हमारी पहचान को दुनिया के सामने लेकर के आती हैं। इसके लिए पूरे समाज की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद। आपको जैसे लोग इस प्रशंसा करते हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है आपका, कि आपको लगता है कि ये और अच्छे से करना चाहिए, इतने लोग इस बात को सराह रहे हैं तो? नहीं, देखो, जैसे अभी तो कई साल हो गए, पर जब मैं शुरू शुरू में आई थी सोशल मीडिया पे, कई लोग, कई क्या, अधिकतर सभी लोग पॉजिटिव ही मैसेज करते थे, आप अच्छा काम कर रहे हो। नहीं तो हमारा जो पहनावा है वो, आप जैसे अभी आपकी माँ के बारे में बोल रहे थे कि क्या पहन के आ गई है, तो ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ था। और ऐसा नहीं है बाहर हुआ था, हमारे खुद के जिला में हुआ था। सभी के में होता होगा, जैसे पढ़ी लिखी आजकल सभी लेडीजें होती है, अगर उन्हें अच्छा लगता है लहंगा लुगड़ी पहन के मार्केट में जाना, तो वो कोई गंवारपना नहीं है, वो हमारा पहनावा है, हम पहन सकते हैं, जरूरी नहीं है कि साड़ी ही पहने। तो वो आप कुछ बोल रहे थे ना, वो थोड़ा लंबा, वो भूल गई मैं, थोड़ा अभी ये बताने लग गई ना। हाँ, मतलब मैं यही हाँ कहना तो चाह रहा वो, था। हाँ तो मैं खुद है ना, हाँ अब याद आ गया, तो मैं खुद ये सोचती हूँ कि मैं अच्छा कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। अदरवाइज मुझे पता है कि सभी लोग अच्छे कमेंट करते हैं, फिर भी मैं खुद मन में सोच लेती हूँ कि अच्छा तो कर रही हूँ, फिर बाद में मैं खुद सोचती हूँ कि नहीं नहीं, इतने सारे लोग हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि मैम आपको देख के, जो हमारे यहाँ की गांव की महिलाएं हैं, तो वो भी है ना गर्व से पहनती है, उनके भी मन में नहीं ये आता होगा कि हम भी अगर शहर में जाते हैं या कहीं और जाते तो हम भी ऐसे कपड़े पहनते, वैसे कपड़े पहनते। पर जब धोड़ी मीणा विदेश में रहकर है ना, जो घाघरा लोगड़ी पहन रही है, तो हम उसी में खुश हैं। तो अच्छा लगता है, फिर मुझे भी अच्छा लगता है कि उनको इतना अच्छा लग रहा है, तो फिर मुझे और अच्छा लगता है
कि अब मेरे ऊपर है ना, मेरी ही नहीं, मेरे रिश्तेदारों की ही नहीं, मेरे परिवार की ही नहीं, पूरे राजस्थान की, मतलब जो जो देख रहे हैं उनकी जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर है। और आपने देखा होगा कि मैं कोई दिखावा नहीं कर रही हूँ, मुझे देख के आप खुद देखो कि हर कंट्री में पहनने लग गई है लड़कियां, महिलाएं हैं ना जो राजस्थान की, मतलब राजस्थान की नहीं, अदर और कोई भी होगी ना, तो सब लोग यही लिख रहे हैं कि मेरा, मेरी संस्कृति, मेरी पहचान, ये सब। तो है ना, ये ऐसे ही नहीं हुआ ये सब कुछ। तो अब क्यों पसंद कर रहे हैं लोग, क्यों कॉपी कर रहे हैं, कोई बात होगी ना इसमें, तभी तो कर रहे हैं। तो बिल्कुल। अच्छा लगता है, सभी लोग इतना प्यार कर रहे हैं, उन्होंने पहचाना कि हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा रही हूं मैं, तो आप सभी को धन्यवाद। और आगे भी मैं तो ऐसे ही करती रहूंगी अगर आप सभी का आशीर्वाद रहा तो। जी, और पूछिए। हाँ हाँ हाँ। बहुत अच्छी बात कही आपने। मुझे खुद महसूस हो रहा है कि मुझे एक कुर्ता धोती लेकर के आना चाहिए मैं था, तो खुद पहनकर घूमना चाहिए मैं था। खुद ही सोच रही थी कि है ना, हमारे जो मीणा आ रहे हैं, मीणा फैमिली यहाँ पे आ रहे हैं, तो बस इतना ही बताऊंगी कि मेरे समाज से आ रहे हैं, तो शायद अपना पहनावा तो लेके आएंगे, बट आप नहीं लेके आए। और नहीं मैं आपने खुद ने जब मैसेज किया था कि हम माल्टा आ रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि जिसके पास हम जा रहे हैं, बिल्कुल तो आप अगर वो जो हमारा पहनावा है, एक सफेद तौलिया कुर्ता जो हो गया, तो वो सब पहन के आके यहाँ बैठते, ये अंग्रेजों की तरह हैट लगा के आप बैठे हो। सही बात है, सही बात है। उसमें एक अलग ही रौनक होती वो कि एक है थैले ना। में तो साथ साथ में घूम रहे हैं, लेकिन वो मुझे साथ में वो पहन करके रखना चाहिए था। आपने बहुत जरूरी सवाल उठाया। तो आमतौर पर ये बताइए कि जो दूसरी यहाँ पे भारतीय महिलाएं रहती हैं, जी या जो आपको मिलती हैं, या भारतीय लोग मिलते हैं, जी जी। उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है? जैसे यूरोपीय लोग तो एक आश्चर्य की नजर से देखते हैं कि अच्छा हाँ ये कौन सा पहनावा है, जी जी। क्योंकि भारत को वो सिर्फ साड़ी के साथ में इमेजिन हाँ, करते हैं कि साड़ी को ही साड़ी, पहचानते साड़ी हैं। कोई अच्छा साड़ी जी जी। मतलब भारतीय। लेकिन लहंगा लुगड़ी भी भारतीय चीज है। इसको लेकर के यूरोपीय और भारतीय लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है? यूरोप वाले तो देखो, पहले तो उन्हें तो देखो एकदम प्रिंसेस जैसे दिखती है कि बहुत अच्छा लगता है, बट उन्हें पता नहीं है कि इसका नाम क्या है। तो हाँ। हम नाम बताते हैं पहले तो। और रही बात है ये जो हमारे कंट्री के हैं, हमारे भारत वाले, तो उनको वो भी देखो ऐसे हैं, जलने वाले सभी जगह होते हैं। हम्म। मेरे से जलने वाले शायद वहां पे भी होंगे ना, नहीं, क्यों भारत में आपसे ना। जलेंगे क्या? होंगे, एक दो तो होते ही अरे है ना। ऐसे जलने वाले तो नहीं नहीं, एक दो तो होते ही हैं, और होने भी चाहिए ना, अब है हजारों ना। प्रशंसक होने पे एक आध जलने वाला भी रखना उसी चाहिए। से तो आगे बढ़ते हैं ना, हिम्मत मिलती है ना कि नहीं, हम इससे अच्छा और करेंगे। हाँ। और तो यहाँ पे भी होंगे शायद, तो जो जलने वाले हैं तो वो तो देखो वो मुझे पहचानते हैं, पर वो ऐसे निकल जाते हैं ना देख के। जो मेरे को पसंद करते हैं, मेरे को सपोर्ट करते हैं, वो आके दीदी मेरे को नमस्ते बोलेंगे, दीदी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, या भी जो भी है, मैम, दीदी, या फिर भाभी जी, जो भी। तो अच्छा लगता है उन जब वो लोग ऐसे बोलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। दोनों जगह से मुझे अच्छा प्यार मिल रहा है। और बताओ। और आपके पीहर और ससुराल पक्ष से वहां से कैसी प्रतिक्रियाएं आती है? उनको कोई वो। वो भी सब उनको पता चल रहा होगा कि आप इतनी लोकप्रिय हो चुकी हैं, और अखबारों में आपके बारे में छपता है, न्यूज़पेपर्स में, हाँ। चैनल्स में, जैसे ये कल का जो इवेंट था उसके बारे में आज के दैनिक भास्कर में आई है, न्यूज 18 में, कई जगहों पर आया, तो हम्म। उनको अच्छा ही लगता होगा। देखो, मेरी सास है, तो सास पढ़ी लिखी नहीं है, मम्मी भी नहीं है पढ़ी लिखी, मैं दोनों दोनों मेरी मदर है। हाँ हाँ। मतलब वो सास माँ है और वो मेरी माँ है, तो दोनों की बात करूंगी, औरों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। हाँ। एक तो जन्म देने वाली, एक जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। तो मेरे ससुर जी हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो उनको बताते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। तो दोनों जनों को अच्छे लगते हैं, मतलब मेरे सास ससुर को। और मम्मी है, तो मम्मी पापा नहीं है अभी, तो मम्मी को कोई बताता है तो ठीक है, नहीं बताता है तो भी ठीक है। हम ऐसे परिवार से हैं, दिखावा नहीं करते। हम ऐसे नहीं बोलते कि मेरी बेटी बाहर है, ऐसे उसका आज न्यूज में ये आया है, वो मोबाइल में ऐसे आ रही है, उसे मैं खुद भी नहीं बताती हूँ कि मम्मी मैं ऐसे ऐसे, ये आज मेरा ये आया, ये मुझे खुद को भी शौक नहीं है। बस ये प्यार मिल रहा है, वो ही ठीक है। फिर मम्मी जब कभी पड़ोस में जाती है, तो उसे लोग बताते हैं कि देख तेरी बेटी की आज ऐसे आई है, तब उसे थोड़ा पता चलता है कि अच्छा, वो बताती है थोड़ी। जब मैं बात करती हूँ तब, वैसे मैं जल्दी जल्दी बात नहीं करती, पर जब भी करती हूँ तब, कि वो आंटी जी ऐसे बता रही थी, वो तेरी काकी ऐसे बोल रही थी, फोनों में आ रही है तू। मन की ठीक है।
हाँ, एक टाइम पे लोग टीवी में आते थे, अखबार में आते थे, अब फोनों में आना ही एक बड़ी उपलब्धि है ना। हाँ, तो वो फोनों बोलते में फोन में दूसरों के आते हैं। हाँ व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक हाँ, में। तो कभी है ना किसी ने कुछ नहीं बोला, पर एक बार मेरी माँ ने बोला कि भाई तू वीडियो बनाना बंद कर दी या फिर अभी भी बनावे। मैं कि कभी कभी जो टाइम मिले तो बना दूं, हाँ नहीं तो कोई जरूरी को नहीं, क्योंकि मेरे को पैसा कौन मिला। हाँ। तो मेरी सास को माँ को सभी ये बोले चे कि कुछ जाने कितना पैसा मिला जाए। मेरी अच्छा। भाषा समझ रहे थे। हाँ हाँ हाँ, तो उनको कई लोग बोलते हैं कि हाँ तेरी बहू को इतने पैसे मिलते होंगे, इतने मिलते होंगे। हाँ मैंने कहा मम्मी मैं तो कि आप है ना सुन लिया करो उनकी बातें। हाँ मुझे पैसे नहीं मिलते, मैं पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं अपने मन से कर रही हूँ। और उनको बोलने दो, जिनको जितना जो भी बोलना है। हम सभी को तो नहीं बोल सकते कि हाँ नहीं मिलता है। तो फिर बाद में मम्मी बोली, एक बार मेरी माँ बोली कि भाई ठीक है तू वीडियो बनावे, पर है ना अपनी ये जो भाषा अच्छी कौन ला दो ने, छह की भाषा मत बोला ठीक कर। है। वह लेकिन बोली कि भाषा अच्छी कौन लागे। तो मैं कि क्यों, मैं हंसर रहेगी। नहीं, अच्छी कौन लगे यह भाषा, हिंदी में बात करूँ का खेवा का मतलब भी अच्छा हाँ, भी समझ। अगर मगर से बात करके बोला हाँ कर। मैं कि मम्मी उन कि तुन पता हो नहीं कि है ना लोगों को कितनी अच्छी लग रही है। तू या चाहो छे कि थारी बेटी और भी ज्यादा अच्छी तरीके से बोले, पर मैं जो भाषा यहाँ रह बोल रही छू वे उनको बहुत अच्छी लाग रही है, क्योंकि अपनी भाषा ही वाही है, हाँ अपनी पहचान ही वाही है। हाँ अगर मैं तेरे से बात करूं कि मम्मी आज क्या बनाए तूने, आज क्या हाँ क्या खाया क्या किया, तो तेरे को ऐसा लगेगा कि ये कैसे बोल रही है। हाँ अपनापन ही नहीं आएगा ना। अपनापन कैसे आता है जब हम हमारी भाषा को में बात करते हैं तब। तो मैंने मम्मी को समझाया कि अच्छी है तू खुद ज्यादा सोच रही है। बस उसने इतना सा टोका, अदरवाइज कोई कुछ नहीं बोलते। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो लोग समाज में, जैसे आप तो एक बहुत अच्छा काम करके संस्कृति के संरक्षण करके उसको प्रोत्साहन करके और एक खास मुकाम आपने हासिल किया है और इतने फॉलोअर हासिल किए हैं। लेकिन हमारे समाज में बहुत सारे पुरुष हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो लोकप्रिय होने के लिए कुछ ऐसी सामग्री प्रस्तुत करना चाहते हैं। सब चाहते हैं उनके फॉलोअर बढ़ें, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत फॉलोअर बढ़े, और उसके लिए वो तरह तरह की सामग्री प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसी लोग पूछ रहे हैं कि ऐसी महिलाओं को, ऐसी लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं जो जल्दी लोकप्रिय होना चाहती हैं और लोकप्रिय होने के लिए कोई एक स्पष्ट विचार उनके पास नहीं है, बस लोकप्रिय होने की धुन है कि ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर हो और फेसबुक से या इंस्टाग्राम से कुछ पैसे भी मिल जाएं। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मुझे तो ऐसे लगता है कि सबसे पहले तो देखो आप अपनी खुद की रक्षा खुद ही को संभाल के रखो, है ना। और मैं खुद भी कई बार सोचती हूँ कि ये लोग ऐसे ऐसे वीडियो पोस्ट भी कर देते हैं, इनके शायद या तो घर वाले नहीं होंगे या कोई रिश्तेदार नहीं होंगे, कि इनको कोई देखता नहीं है क्या, क्योंकि कैसे नजर मिला लेते हैं। और फिर यही है ना, वो लोग पैसे भले ही कमा लेंगे बट उनको फिर इज्जत तो नहीं मिलती ना। हाँ इज्जत भी कोई होती है, तो या तो आप पैसे ही कमा लो या फिर इज्जत ही। मुझे ऐसा लगता है कि इज्जत सबसे बड़ा है। पैसों का क्या है, आएगा चले जाएगा, पर इज्जत में तो वो तो उसमें पूरी जिंदगी लग जाती है। तो हाँ मेरा मानना तो यही है, देखो जो भी है लड़कियां हैं अपने जो पूरे उसी में संस्कृति में रह के आप जो भी उसी में बना सकते हो, उसी में आप वीडियो भी बना सकते हो। अगर आप में कुछ है दम है तो लोग आपको फॉलो भी करेंगे और इज्जत भी मिलेगी। हाँ हाँ, मतलब हमें आपने बहुत अच्छी बात कही कि लोकप्रिय होने के सस्ते तरीके भी हैं, और लोकप्रिय होने के लिए अगर आप कुछ अच्छा काम करेंगे तो हमेशा समाज की तरफ से प्रोत्साहन और सम्मान आपको मिलेगा, आपको फॉलोअर भी मिलेंगे। जी। तो कुछ ऐसा अच्छा काम करके दिखाना चाहिए। तो इतनी स्पष्ट समझदारी आपको कैसा ही, मतलब आप कितनी पढ़ी लिखी है, मैं ऐसे जानना चाहता हूँ। पढ़े लिखे तो देखो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत पढ़े हैं ना। हाँ। और मैं तो अभी तो यहाँ से तो सोशल मीडिया को ही देख रही हूँ। और वैसे नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आमतौर पर लोग ये मानते हैं कि जिनके पास डिग्रियां ज्यादा है तो वो समझदार ज्यादा है। वही तो आगे मैं वही तो बात कर रही हूँ ना, कि हाँ पढ़ाई जरूरी नहीं है। आप हाँ समझदार कितने हो ना, हाँ आप लोगों को कितना समझ रहे हो। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, आपको लग रहा है ये, आप सोचो आप अपने मन में ही कि धोली मीणा का तो ऐसे नाम है। मैं नहीं बोल रही, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि पता नहीं हमसे कैसे बात करेगी, हमें खाना भी खिलाएगी या नहीं खिलाएगी।
वो आप सोच रहे हो ना, मैं कैसी हूँ वो मुझे पता है। हम्म। तो वही है ना फिर बाद में। हाँ, ठीक बात है कि जरूरी नहीं कि जो ज्यादा पढ़े लिखे हों, हाँ, तो क्योंकि जिस मुझे पता है ना, मैं आपको समझूंगी। हम्म, अब पढ़ाई लिखाई थोड़ी मैंने, मैं आपको समझूंगी कि हमारे वहां से आए हैं, गाँव के लोग हैं, गाँव के साथ में कैसे उठना बैठना है, वो सब तो मुझे पता है ना। हाँ, बिल्कुल। तो बस वही है, हाँ, लोगों तो को समझना भी ये चाहिए। एक इसमें छिपा हुआ संदेश है कि जरूरी नहीं कि जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनके पास ही ज्यादा समझदारी हो। समझदारी और पढ़ाई का कोई अनिवार्य संबंध नहीं है। समझदारी विकसित करने की कोशिश करें, और अम, ऐसे आप अगर सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, चाहे वो फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, तो उसमें ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह का कंटेंट प्रस्तुत करते हैं। तो अगर आप अच्छा कंटेंट प्रस्तुत करेंगे, मैंने देखा है बहुत सीरियस लेक्चर्स को भी अच्छी तवज्जो मिलती है, बहुत सारे आजकल अच्छे व्यू मिल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कई लोग कहते हैं कि नहीं, सीरियस कंटेंट के लिए सोशल मीडिया पर कोई स्पेस नहीं है। सीरियस कंटेंट के लिए भी स्पेस है। जैसे संस्कृति संरक्षण के माध्यम से इन्होंने एक तरह का सीरियस कंटेंट ही प्रस्तुत किया है, तो उसके लिए स्पेस है। हमेशा जो सतही चीजें हैं वही लोकप्रिय होंगे, ऐसी कोई शर्त नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पे आप जो लोग सोशल मीडिया पे है उनको आखिर में कुछ ऐसा संदेश, जो नई पीढ़ी हमारी जो बहुत ज्यादा वक्त बिताती है सोशल मीडिया पे लेकिन कुछ सार्थक नहीं कर पाती, उनको आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मुझे ऐसे लगता है कि सोशल मीडिया भी चलाओ, ठीक है, अभी हर घर में फ़ोन है, सभी के हाथों में फ़ोन है, पर है ना, जैसे हमारे परिवार में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ में बैठो, बैठोगे सीखोगे उनसे, बड़ों से, तभी आपको, आप भी फिर बड़े होके अपने जो बच्चे आने वाली पीढ़ियां हैं उनको कुछ सिखा पाओगे। मैंने तो देखो यही सीखा है, परिवार के साथ रहो, सभी का मान सम्मान रखो, और सभी इसके पास उठना बैठना चाहिए। अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है, छुट्टियां चल रही है, तो ये नहीं है कि आप घर में बैठे रहो, आप बाहर भी निकलो। आप देखो, आपका आपके पास कितने रिश्तेदार होते हैं, आप उनके पास भी जाओ, आप उनके पास भी देखो, उनके पास देखो ये कितना गरीब है। आप पैसे वाले के घर में मत जाओ, आप गरीब के घर में भी जाओ। अच्छा, ये कैसा है, इनकी घर गृहस्थी कैसे चल रही है। आप सोचोगे कि आप फेमस हो जाओ एक दो काम करके, ऐसा नहीं होता। आप जाके पहले देखो कि किस तरीके से जीवन चल रहा है, कर रहे हैं, कैसे टाइम पास कर रहे हैं। मैंने तो देखो भाई, जन्म मैंने जमा रामगढ़ थोड़ा ही जो गांव है वहां पे मैंने लिया है। माँ बताती है कि 1 साल की भी नहीं हुई थी उससे पहले ही मेरी माँ ने मेरे नानी, मतलब मेरे मामा जी के घर पे छोड़ दिया था। वो बताती है कि तू सो रही थी तो छोड़ के आ गई थी, क्योंकि हमारा घर खेतों से काफी दूर था। तो रोज जैसे आना जाना 5 किलोमीटर इतना दूर था खेतों से। तो बोली थी कि गोदी लेके जाना फिर लेके आना, तो मेरे को वहीं छोड़ के आ गई। हम 4 बहनें हैं, तो फिर और भी बड़े बहन भाई भी थे, वो भी, तो उसने छोड़ दिया। अब मैं कई साल वहीं रही मामा जी के घर पे ही, जितना आपका 5-6 साल का बेटा है उतना ही। अब मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी माँ कैसे, मेरे माता पिता है। मैंने तो वहीं जो अलवर के पास में राजगढ़ है वहां पे, तो वहां पे मेरी नानी के घर पे रही, उन्हीं को मैंने अपना घर जो भी है माता पिता उन्हीं को समझा। ना बिजली थी ना टीवी थी, कुछ भी नहीं था। एक बिल्कुल झोंपड़े जो कच्चे घर होते हैं उन्हीं में, मतलब उन्हीं में मैं खेले, हम हमारा बचपन मेरा वहीं पे गुजरा। तो यही है, मैंने सब तरीके के लोग देखे हैं। फिर जब स्कूल में एडमिशन करवाने का टाइम हुआ तो मम्मी और पापा जी ने सोचा कि चलो अब उसे ले आते हैं। मेरा तो एडमिशन भी वहीं करवा देते, पर स्कूल बहुत दूर थी। फिर वहां लेके आए थोड़ाई में, तो फिर वहां पे मुझे लगा कि पता नहीं कौन अजनबी मुझे लेके आ गए, मम्मी बताती है, मुझे तो याद नहीं है ना। तो ऐसे ही चिपकी रहती थी दीवार पे, और एक तो उनकी भाषा थोड़ी अलग होती है, हाँ, अलवर तरफ की अलग और हाँ, उधर की अलग, जयपुर की। तो मैं समझू नहीं, तो मम्मी थोड़ा प्यार से बोल बोल के कि उस उन जैसे वो बोलते हैं नानी के घर पे उधर ही, थोड़ा समझा समझा के बोलती थी। तो यही है, मैंने हर तरीके के लोग देखे हैं, ढाणियों में गाँव में कैसे रहते हैं, बिना बिजली के कैसे रहते हैं, और पानी किस तरीके से लेके आते हैं। बस यही चीजें समझ लो, यही जीवन है, और फेमस वेमस कुछ भी नहीं है। ये सब 4 दिन की चांदनी है, मुझे तो यही लगता है। और सब आपके ऊपर है। धन्यवाद जी सभी को, और जो भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। हाँ। अब वो लोगों के सवाल तो आ रहे हैं और आके चले जा रहे हैं, पर सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। सबके जो मैं मैसेज पढ़ पा रहा हूँ उसमें एक मुख्य मैसेज ये है कि आप दोनों को साथ में देखकर अच्छा लग रहा है।
धौली जी को देख करके अच्छा लग रहा है, और वो आपको नमस्कार और धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने यहाँ पे इतनी दूर हमारी संस्कृति को बचा के रखा है। उसके लिए आपका पूरे समाज की तरफ से, पूरे राजस्थान और देश की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जी साथ बातचीत में शामिल जी होने जी के लिए बहुत धन्यवाद जी आप धन्यवाद। सभी को। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। तो ये हम माल्टा से जुड़े हुए थे धौली मीना जी के साथ में। आपने हमारा साथ दिया और बड़े उत्साह के साथ ये लाइव देखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।